सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें जिस पाठ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वह है प्रकाश यानी लाइट। तो चलिए अब प्रकाश के बारे में ही थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। राम आज अपने परिवार के साथ शाम को पार्क में घूमने गया। पार्क में खेलते खेलते उनको बहुत देर हो गई। अंधेरा होने पर उसके पापा ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की। फोन की टॉर्च से आने वाले प्रकाश के किरण पुंज को ध्यानपूर्वक देखकर राम ने सड़क पर चलते हुए स्कूटर, कार के अग्रदीपों जैसे जो हेडलैम्प होते हैं उनसे आते हुए प्रकाश की किरण पुंजों को भी ध्यान से देखा। राम ने पाया कि सभी किरण पुंजों में कुछ समानताएं हैं। जैसा कि आप भी इन चित्रों में देख रहे होंगे, क्या आपको भी इन किरण पुंजों में कुछ समानता नजर आ रही है? ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगले दिन राम ने अपनी अध्यापिका से इसका कारण पूछा तो अध्यापिका ने बताया कि आप सबने छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश की किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए तो देखा ही होगा। भाई जैसे आपने भी देखा होगा कई बार जब आपकी छुट्टी होती है और सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो कमरे की खिड़की या दरवाजे की छोटी सी झिरी से सूर्य की किरण आ रही होती है। तो वो जो किरण पुंज है वो तो शायद सबने देखी होगी। इसी प्रकार रेलगाड़ी से भी प्रकाश किरण पुंज को देखा जा सकता है। और आप में से कुछ ने लाइट हाउस, जो कि लाइट हाउस मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये होता है लाइट हाउस या विमान पत्तन जिसको हम एयरपोर्ट भी कहते हैं, उसके टॉवर की जो सर्च लाइट है उसके किरण पुंज को भी देखा होगा। या कई बार आपने देखा होगा मॉल वगैरह में या जब बहुत बड़ा कोई ओकेजन होता है ना कहीं किसी विशाल मैदान में, तो वहाँ पर एक लाइट घूम रही होती है, तो उस किरण पुंज को भी अक्सर शायद जरूर लोगों ने देखा होगा, आप सबने देखा होगा। ये अनुभव क्या संकेत करते हैं? इसको जानने के लिए राम की अध्यापिका ने कक्षा में गतिविधि की जिसमें उसने एक मोमबत्ती की लौ की ओर पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा। इसके बाद उन्होंने राम को भी ऐसा करने के लिए कहा। देखिए चित्र में भी दिखा रखा है, आप भी इस प्रयोग को, इस गतिविधि को घर में करके देख सकते हैं और फिर आप समझ जाएंगे कि क्या होता है। राम मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को नहीं देख पाया। बताइए कि वो क्यों नहीं देख पाया और उसने क्या किया होगा? हाँ, उसने उस पाइप को सीधा किया होगा। फिर अध्यापिका ने यह बताया कि यह गतिविधि दर्शाती है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। इसलिए तो मुड़े हुए पाइप से हम उस मोमबत्ती की लौ को नहीं देख पाए। तो अब आपको समझ में आया कि इस गतिविधि से हमें क्या पता चला कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में ही गमन करता है, यानी चलता है। तो अब स्वयं को जांचने के लिए कि हमने आखिर सीखा क्या, उसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न उत्तर चलिए समझते हैं मेरे साथ। पहला प्रश्न है कि राम के पापा ने फोन की टॉर्च को ऑन क्यों किया? आप बताइए क्यों ऑन किया था? राम के पापा ने फोन की टॉर्च को ऑन इसलिए किया क्योंकि सूर्यास्त होने के कारण अंधेरा हो गया था। फिर दूसरा एक खाली स्थान वाला प्रश्न है कि प्रकाश खाली स्थान में क्या भरोगे कि रेखा में गमन करता है। कौन सी रेखा में गमन करता है? सरल रेखा में गमन करता है। और प्रश्न नंबर 3, राम ने मोमबत्ती की लौ को देखने के लिए क्या किया? देखिए राम ने मोमबत्ती की लौ को देखने के लिए मुड़े हुए पाइप को सीधा किया, तब उसे मोमबत्ती की लौ दिखाई दी। इस बात से पता चलता है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में ही गमन करता है। तो थी आसान सी वर्कशीट। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, लेकिन मास्क जरूर लगाइए क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।